आयतन होगा, घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या है बताओ मंजू? 6 × भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे लेकिन घनाभ का अगर संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या सभी फलकों का क्षेत्रफल, तो ध्यान देना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ मतलब सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो एक चीज, घन में क्या था, घन में क्या था कि चारों भुजा उसके बाद ये जो होती है 6 फलक की भुजा बराबर होगी, ठीक है, सब एक बराबर। लेकिन घनाभ में नहीं है, आमने सामने की भुजा वो है प्लस। अब ये देखो, अब ये भुजा की लंबाई अलग है, ये चौड़ाई अलग है, लेकिन जब इस फलक की बात करोगे तो इसकी चौड़ाई अलग लंबाई अलग हो गई, और वही इसकी बात करोगे तो लंबाई चौड़ाई अलग लंबाई अलग होगी, और इस वाले की बात करोगे तो अलग हो गई। लेकिन ये वाला फलक सेम टू सेम ये वाला फलक होगा, ये वाला फलक सेम टू सेम ये वाला होगा, ये वाला फलक सेम टू सेम ये वाला होगा, मतलब दो फलक सेम होंगे। टोटल कितने फलक पृष्ठ होते हैं? 6, चाहे घन हो या घनाभ। लेकिन घन का 6 फलक एक समान होगा, भुजा भी समान होगी, लेकिन इसका घनाभ में क्या होगा कि दो फलक, जैसे ये लंबाई ये चौड़ाई। अब समझो, जैसे ये लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई ये भी होगी, ये चौड़ाई जितनी होगी ये उतनी ही चौड़ाई ये होगी, मतलब दो फलकों की लंबाई चौड़ाई समान होगी। समझ में आ रहा है? ये लंबाई चौड़ाई जितनी होगी ये भी लंबाई चौड़ाई उतनी होगी, ये लंबाई जितनी होगी ये चौड़ाई, ये लंबा चौड़ाई ये लंबाई उतनी होगी, मतलब दो फलक कॉमन है, दो फलक। समझ रहे हो? मतलब दो फलक ऐसे होंगे जिनकी लंबाई कॉमन होगी, और दो फलक ऐसे होंगे लंबाई चौड़ाई कॉमन होगी, दो फलक ऐसे होंगे जिनकी चौड़ाई ऊंचाई कॉमन होगी, और दो फलक ऐसे होंगे जिनकी ऊंचाई और लंबाई कॉमन होगी। समझ में आया? तो अगर हमको देखो इस फलक का निकालना है, बस एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, एक पृष्ठ का, तो हम क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। भाई एक पृष्ठ का मतलब क्या है? आयत ही ना है, एक पृष्ठ ये मान लो निकालना है, आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई है, इसके पीछे वाला जो सेम लंबाई गुणे चौड़ाई है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, सेम चीज ये भी तो है, तो ये भी तो दो लंबाई चौड़ाई हो गया। समझ में आया? तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, समझ में आ गया? उसके बाद दूसरा चौड़ाई ऊंचाई ले लो, इसको जोड़ो, 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस 2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई, यही होगा जी। अब 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई, 2 निकल गया, कॉमन ले ली, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यही होगा। इसी को 2 गुणे L इंटू बी लिखते हैं प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं। ये होगा संपूर्ण पृष्ठ। अगर किसी एक फलक का बोलेगा तो उसमें ये मेंशन करेगा, मैंने इसलिए सवाल में दिया है कि उस फलक का क्षेत्रफल निकालो, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें ऊंचाई और लंबाई हो, बोलेगा। इतना डीप नहीं आएगा लेकिन समझ लो, तो ऐसे निकलेगा। ये घनाभ में होगा, घन में क्यों नहीं होता है? क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, तो 2 2 4 2 6 सीधे 6 गुणे वो हो जाता है, भुजा स्क्वायर, यही नहीं होता है। तो घन में ये एक चीज और रह गया था, परिमाप। अच्छा, घन का परिमाप निकालना, हम परिमाप में आपको बताएं, परिमाप का मतलब जितनी भुजाएं सबको जोड़ दीजिए, लेकिन उसमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, एक भुजा को एक ही बार जोड़ेंगे। समझ में आया? जैसे ये पृष्ठ ले रहा हूं, ये पृष्ठ, तो इसी को जोड़ूंगा, ये नहीं कि फिर ये लूंगा फिर इसमें ये नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि एक बार मैंने रिपीट कर दिया।
अगर मैं ये वाला पृष्ठ देखो और जोड़ रहा हूं तो ये भुजा जोड़ दिए, तो जब ये पृष्ठ लूंगा तो फिर इसको नहीं जोड़ूंगा। समझ रहे हो? ये अब इस हिसाब से कितने इसके भुजा हुए बताओ। देखो ये एक ऐसा हुआ। अब घनाभ में आता हूं, कितनी भुजा है? 4। अब देखना, रटना नहीं, 4। इसको बनाने के लिए फिर ऐसे करते हैं। अब कितनी भुजा है? 4 4 8, ये 9, ये कितनी भुजा? उस दिन मैं गलती से 24 बता दिया था, 12 24 कर दिया था। तो भुजा कितनी हुई? तो घन या घनाभ में फलकों की संख्या 6, पृष्ठों की संख्या 6, लेकिन भुजाओं की संख्या 12। तो 12 होगी। तो घन का परिमाप अगर निकालना है, यहाँ लिख दो, ठीक है। घन का अगर परिमाप निकालना है, घन का परिमाप अगर एग्जाम में आ गया, भुजा पता है उसकी, तो क्या होगा? 12 गुणे भुजा। भाई भुजा सब बराबर घन की है ना, ये सब बराबर है ना, चाक का डब्बा। तो घन का अगर परिमाप निकालना तो 12 गुणे भुजा। भाई सभी भुजाएं बराबर, त्रिभुज का निकालते तो क्या करते हैं? तीनों जोड़ देते हैं। आयत के निकालते तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, लंबाई चौड़ाई सब चारों। यही ना करते हैं परिमाप में। परिमाप मतलब बाहरी माप, परिमाप यही ना होता है। तो घन का परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया 12 गुणे भुजा। लेकिन घनाभ का निकालना हो तो घनाभ का पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं। अर्षित नहीं है ना, तो क्या होगा? अच्छा ये बताओ, ये घनाभ है, घनाभ में 12 हमारे कितने क्या है? साइड है, भुजा है। तो 12 में कितनी लंबाई या कितनी चौड़ाई होगी? या फिर कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई होगी? ना ना ना, ऊंचाई भी तो है। यही चीज यार, ये जो लिखे हैं, 2 लंबाई 2 चौड़ाई 2 ऊंचाई। समझ में आया? तो ये क्या था? ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला था। लेकिन उसका फॉर्मूला निकालना है तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये फॉर्मूला होगा। समझ में आया? ये लंबाई प्लस लंबाई, समझ में नहीं आ रहा? क्या? एक मिनट रुको, लंबाई कितना होगा? एक लंबाई है 2, हाँ 4 होगा यहाँ पे जी। 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई, 4 4 8 4 12 भुजा है ना, तो मिस्टेक हो गया। 12 भुजा है जिसमें 4 लंबाई होगी। भाई 3 ही तरह की भुजाएं हैं, लंबाई के रूप में या चौड़ाई के रूप में या ऊंचाई, लेंथ हो या विड्थ हो या हाइट हो। इसमें क्या है? या तो लेंथ है, तो देखो 1 लेंथ 2 लेंथ हुआ, 3 लेंथ 4 लेंथ। ठीक, अब देखो चौड़ाई मान लो ये है तो, या ऊंचाई से मानो 1 ऊंचाई 2 ऊंचाई 3 ऊंचाई 4 ऊंचाई, और चौड़ाई मानेंगे तो 1 2 3 4 4 4 4। समझ में आया? तो ये फार्मूला उसके परिमाप का, इसको लिख लो।